आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से खबर है, जहां द सेलिब्रेशन पार्क मॉल में घपले से जुड़े मामले में नया अपडेट आया है। श्री पार्श्वनाथ सोसाइटी के मेन गेट पर बन रहे व्यवसायिक मॉल से जुड़े तथ्य छिपाए गए हैं। यूआईटी अफसरों ने शिकायत पर हुई जांच में लीपापोती कर गंभीर तथ्य छुपा दिए। शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट मांगी तो यूआईटी सचिव ने देने से इनकार कर दिया। यूआईटी सचिव ने कथित लीपापोती की रिपोर्ट आरटीआई में भी देने से इनकार किया। सेटबैक पार्किंग में निर्माण की शिकायत पर कार्रवाई के बजाय क्यों की टाल मटोल? क्यों यूआईटी अफसरों की मिलीभगत की गलती छिपाने के चलते नहीं की जा रही है कार्रवाई? निर्मित मॉल के 3 साइड में सेटबैक, फिर भी सड़क सीमा में अतिक्रमण। बड़े मॉल के निर्माण से कॉलोनी में पार्किंग की बड़ी समस्या खड़ी होने के आसार सामने आ सकते हैं। मॉल के निर्माण क्षेत्र के जागरूक लोगों में बना चिंता का विषय। मॉल के भवन में विनियमों की धज्जियां उड़ाने में अफसरों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। फिर भी यूआईटी प्रशासन क्यों बना मूक दर्शक? क्या यूआईटी अध्यक्ष इस घोटाले के खिलाफ लेंगे एक्शन या फिर चुप्पी साधे रहेंगे? ये कई बड़े सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों में भी इसको लेकर चिंता है और सवाल सामने वो खड़े कर रहे हैं। भीलवाड़ा से खबर, जहां सेलिब्रेशन पार्क मॉल में जो घपला हुआ था उससे जुड़ा एक अपडेट हम आपको इस मामले में दे रहे थे कि जहां श्री पार्श्वनाथ सोसाइटी के मेन गेट पर व्यवसायिक मॉल से जुड़े तथ्य छुपाए गए। यूआईटी अफसरों ने शिकायत पर जांच में लीपापोती करके तथ्य छिपा दिए, यानी कि वो तथ्य सामने नहीं ला पाए। शिकायतकर्ताओं ने रिपोर्ट मांगी तो यूआईटी सचिव ने देने से इनकार कर दिया। यूआईटी सचिव ने कथित लीपापोती की रिपोर्ट आरटीआई में देने से इनकार कर दिया। सेटबैक पार्किंग में निर्माण की शिकायत पर कार्रवाई के बजाय टाल मटोल करते नजर आए। तो सवाल ऐसे में बनता है कि क्यों यूआईटी के अफसरों की मिलीभगत की गलती छिपाने के चलते ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। निर्मित मॉल के 3 साइड में सेटबैक, फिर भी सड़क में सीमा में अतिक्रमण है। ऐसे में बड़े मॉल के निर्माण से कॉलोनी में पार्किंग की बड़ी समस्या खड़ी होने के आसार हैं। मॉल के निर्माण क्षेत्र में जागरूक लोगों में इस बात को लेकर चिंता है। मॉल में भवन विनियमों की धज्जियां उड़ रही है और इन धज्जियां उड़ाने में अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर भी यूआईटी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, देख रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्या यूआईटी अध्यक्ष इस घोटाले के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे भी या फिर चुप्पी साधे रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम खींची जुड़ गए हैं, सीधा रुक करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। विक्रम, एक अपडेट आया है यहां से द सेलिब्रेशन पार्क मॉल में जो घपला हुआ था उसको लेकर कि मेन गेट पर व्यवसायिक मॉल से जुड़े जो तथ्य हैं वो छुपाए गए थे। कई अफसरों की मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। अभी अपडेट की बात करें तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जो भीलवाड़ा में ये सर्किट हाउस के पास बेस कीमती जगह पर जिस प्रकार जो ये एक बड़ी 80 फीट सड़क थी और वहां द सेलिब्रेशन के नाम से एक व्यवसायिक भूखंड था। व्यवसायिक भूखंड जो है ये श्री पार्श्वनाथ सोसाइटी का एक 2019 में एक विकसित की गई थी एक कॉलोनी थी, जो जिसमें प्लान में अप्रूव था कि यहाँ व्यवसायिक भूखंड है और इस व्यवसायिक भूखंड के तीनों साइड में 15-15 फीट पार्किंग एरिया छोड़ा गया था। हालांकि देखिए, आप इस पार्किंग एरिया को छोड़ने के बाद उस भूखंड मालिक को भूखंड आवंटित हुए थे और अब वो वहाँ व्यवसायिक 6 मंजिला व्यवसायिक निर्माण कर रहा है और उस निर्माण में सेटबैक, जो कि भवन विनियम के नियमानुसार सेटबैक छोड़ने थे। हालांकि सेटबैक तो उन्होंने दूर की बात, वहां जो 15 फीट पार्किंग के लिए जो कॉलोनी में जो दर्शाई गई थी, जो जगह दर्शाई गई थी तीनों साइड में, उस पार्किंग एरिया पर भी उन्होंने निर्माण कर लिया गया। और सबसे बड़े सवाल ये आ रहे हैं कि यूआईटी के जो उच्च अफसर हैं, इनकी मिलीभगत कर सेटबैक छोड़ने के लिए उन्होंने कई बार वहां जिस प्रकार के जो आमजन ने शिकायतें भी दी और आमजन की चर्चा में भी ये बना हुआ है कि यूआईटी सेक्रेटरी जो गोयल हैं, कार्रवाई करने के बजाय भूखंड मालिक पर मेहरबानी दिखाते हुए यूआईटी के जो अध्यक्ष हैं वह उच्च अफसरों को भी उन्होंने गुमराह किया है, क्योंकि भवन विनियम के प्रावधानों के तथ्यों को छुपाते हुए यूआईटी सेक्रेटरी एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा ली गई। ये बड़ी आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आप देखें कि एक पास में एक और निर्माण हो रहा था, वहां आम जनता की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के कि उक्त निर्माण पर तो सेटबैक की पालना नहीं होने की दृष्टि से वहां यूआईटी के सेक्रेटरी के जो अफसर हैं, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी वो कार्रवाई करने के लिए वहां जब पहुंचे और वो उनके ध्वस्त की कार्रवाई करने अमल में ली जा रही थी, तो वहां तो ये कार्रवाई कर रहे थे। और दूसरी ओर जिस प्रकार दोहरा जो चरित्र यूआईटी सेक्रेटरी का देखा गया कि
कि वह इतनी शिकायतें होने के बावजूद भी इस व्यवसायिक भूखंड के मालिक पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। ये एक जनता में, आम जन में सवाल उठ रहे हैं। और देखें आपकी जिस प्रकार एक रिपोर्ट जो तैयार की गई यूआईटी के सेक्रेटरी द्वारा कि 40 फीट की सड़क सीमा पे निर्माण नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सड़क की जो सीमा है 40 फीट रोड है, वहां आप तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सीमेंट की ईंट से डामरी सड़क पर ही अतिक्रमण का निर्माण किया गया, जो कि अवैध है। वहां की आम जनता ने कहा हमारे आवाजाही में भी वहां तकलीफ हो रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और यहाँ यूआईटी के अफसर की मेहरबानी और यूआईटी के जमीनों पर भी देखें आपकी वहां जब आम जनता से, जागरूक नागरिकों से जब चर्चा की गई कि इस प्रकार के और कई अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं, उन्होंने शिकायतें भी की, तो लेकिन यूआईटी के बावजूद भी विक्रम जब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो अब लोग किसके पास जाएं, क्योंकि उनके लिए तो एक चिंता का विषय बन गया है। जो निर्मित मॉल है उसके 3 साइड में सेटबैक है, फिर भी सड़क सीमा में अतिक्रमण है। ये अब मुश्किल बनती जा रही है, पार्किंग की समस्या हो सकती है आने वाले समय में बहुत बड़ी। जी देखिए कि वहां जब आम जन ने और जागरूक नागरिकों ने बताया कि हमने पूर्व में भी यूआईटी की जो अध्यक्ष हैं, जिला कलेक्टर हैं निमित मेहता, जब पूर्व में यहाँ तत्कालीन जिला कलेक्टर थे, उनको हमने शिकायतें दी तो वहां उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वहां के जो उनके अधीनस्थ जो पीए थे, अफसर थे, उन्होंने भी कोई कार्रवाई के प्रति कोई ऐसी बड़ी एक जागरूकतापूर्ण कार्रवाई नहीं कर पाए। हालांकि अब नए जिला कलेक्टर वहां आए हैं और यूआईटी के अध्यक्ष भी हैं, अब उनसे उनकी कार्रवाई की उम्मीद जागी है। और अब ये जता रहे हैं कि आमजन जता रहे हैं कि जो नए कलेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करेंगे। और हाल ही में यूआईटी सेक्रेटरी की एक बड़ी पोल खोलते हुए नजर आ रहा है कि यूआईटी की एक बेस कीमती जमीन है, जबकि यूआईटी के अधीन है, वहां आप देखें कि 3 मंजिला निर्माण कर दिया गया। और वहां जिस प्रकार यूआईटी के जो सेक्रेटरी उनका दल है, कोई कार्रवाई करने के बजाय केवल उनको प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आम जन और जागरूक नागरिक बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि वो असमर्थ जता रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई, शिकायत पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं ली जाती। तो विक्रम, क्या उम्मीद रखी जाए कि यूआईटी अध्यक्ष इस मामले में कोई एक्शन लेंगे, या फिर जिस तरह से अभी तक जो ढर्रा चल रहा था, चुप्पी साधे हुए थे, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, कोई किसी का रिएक्शन नहीं आया था, यही चलता रहेगा? देखिए यूआईटी के सेक्रेटरी की बात की जाए तो यूआईटी के सेक्रेटरी से इस पूरे मामले में जब जी मीडिया ने भी सवाल किए तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से चुप्पी साध ली। उन्होंने बताया कि हम अभी तो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आरटीआई लगाइए। जब आरटीआई लगाई गई तो आरटीआई का जवाब नहीं देना, ऐसे कई जो तमाम सवाल हैं उन पर चुप्पी साध रहे हैं। इनसे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यूआईटी सेक्रेटरी कहीं वहां के जो रसूखात है उनकी मिलीभगत के चलते एक कार्रवाई करने के बजाय उन पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। हालांकि अब जो नए अध्यक्ष हैं जिला कलेक्टर, अब 2 दिन पूर्व इन्होंने चार्ज संभाला है, अब उनसे कहीं ना कहीं कार्रवाई की उम्मीद है। जब जी मीडिया की खबर प्रसारित होगी, उनकी जानकारी में आएगा, उनकी संज्ञान में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की एक आस लगेगी जनता को। ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो यूआईटी अध्यक्ष हैं वो इस घोटाले के खिलाफ एक्शन लेंगे। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अब जनता भी त्रस्त है। जो वहाँ पर लोग हैं वो, उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो उनके लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन क्योंकि इसमें मिलीभगत भी है कई अफसरों की जो कि सामने आई है, लेकिन अब देखना यही होगा कि इस मामले में एक्शन कब होता है और कैसे होता है और किन किन लोगों पर होता है।